आज हम लोग स्टडी करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? तो ये एक्चुअल में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which detect and measure the small electric current in a circuit। तो किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए और मेजर करने के लिए ये हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम यूज करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ये है कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है, तो उस पर एक टॉर्क अप्लाई होता है। A torque is experienced by a current carrying coil in a magnetic field। ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। अब इसके कंस्ट्रक्शन को पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें, फिर हम थ्योरी पर आते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि इसमें एक कॉइल होती है, एक कॉइल होती है। अब वो कॉइल कैसे बनाते हैं हम? तो एक्चुअल में एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की हम रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हम एक फ्रेम लेते हैं और उस पर इंसुलेटेड कॉपर वायर की बॉन्डिंग की जाती है और उसके अंदर एक हम कोर मटेरियल, ठीक है, इस सॉफ्ट आयरन का होगा, ये कोर हम यूज करते हैं। तो अगर हमारा फ्रेम कॉइल अगर रेक्टेंगुलर इन शेप है तो सिलिंड्रिकल लाइक दिस सिलिंड्रिकल कोर हम यूज करते हैं, और अगर सर्कुलर है तो ऐसे केस में स्फेरिकल कोर यूज किया जाता है। और ये जो सिस्टम है, ये जो हमारा कॉइल है, ये हमारे सिलिंड्रिकल स्ट्रॉन्ग पोल पीसेस में है। ये नॉर्थ पोल है और ये इधर हमारा साउथ पोल है। तो स्ट्रॉन्ग पोल पीसेस के बिटवीन जो है इसको हम पुट करते हैं और कॉइल के दोनों जो हमारा वायर होती है इंसुलेटेड, जो इंसुलेटेड हमारा कॉपर वायर है, उसके दोनों एंड्स, ठीक है, T1 और T2 से कनेक्टेड होते हैं। तो देखिए ये जैसे कि ये हमारा यहां से लाइक दिस, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे हम इसकी ऑन्डिंग कर रहे हैं, और ये लास्ट एंड है, सेकंड एंड है, और ये हमारा जो है फर्स्ट एंड है। तो जो फर्स्ट एंड है ये हमारा एक फॉस्फर ब्रॉन्ज की जो है एक स्ट्रिप होती है। फॉस्फर ब्रॉन्ज या क्वार्ट्ज, हम दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज या क्वार्ट्ज की एक स्ट्रिप होती है, उससे कनेक्ट होता है और यहां पर एक कॉनकेव मिरर लगा होता है। और सेकंड एंड जो है यही हमारा क्वार्ट्ज या फॉस्फर ब्रॉन्ज की एक हेयर स्प्रिंग होती है, ठीक है, उससे ये कनेक्टेड होता है। और ये दोनों ही कनेक्शन हमारे T1 और T2 से होते हैं। ये होल सिस्टम को एयर वगैरह से अवॉइड करने के लिए या और भी जो डिस्टर्बेंस है उससे अवॉइड करने के लिए हम एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बॉक्स में इसको रखते हैं। वो हमारा जैसे फाइबर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ठीक है, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बॉक्स में इसको रखते हैं। अब देखिए होता क्या है, एक चीज यहां पर और हम क्लियर कर दें आपका कि ये हमारा जो हमारी कॉइल है, तो कॉइल में जब करंट फ्लो होगी तो उस पर एक टॉर्क अप्लाई होगा, और वो टॉर्क होता क्या है? तो ये टॉर्क टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, ये टॉर्क होता है। अब देखिए यहां पर अगर हम आई को अगर मान लीजिए कि अगर हम फिक्स कर लें तो गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, एरिया ऑफ द कॉइल A, B मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए। आई भी अगर फिक्स है तो देखिए टॉर्क की वैल्यू फिर भी हमारी क्या है? वेरिएबल है। मतलब डिफरेंट एंगल के लिए ये थीटा क्या है? तो थीटा है एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये थीटा, डिफरेंट थीटा के लिए टॉर्क की वैल्यू हमारी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो इसको मैनेज करने के लिए हम रेडियल फील्ड बना देते हैं। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रेडियल हम यूज करते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि जो कॉइल की एक्सिस होगी वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल होगी। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, और जब साइन 90 हो जाएगा तो हमारा टॉर्क NIAB होगा, और ये गिवन गैल्वेनोमीटर एंड फॉर अ करंट के लिए ये वैल्यू हमारी क्या होगी? कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अब यही जो है मैनेज करने के लिए ये हमारा जो कोर और ये हमारा सिलिंड्रिकल जो कोर पीसेस हैं, इससे हमारा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उसमें ये कॉइल हमारी जो है रोटेट होती है।
तो अब देखिए जब करंट इसमें फ्लो होती है, जब कॉइल में, ठीक है, तो करंट फ्लो होती है तो जो टॉर्क अप्लाई होता है, वो टॉर्क की वैल्यू, हमारी टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन तो आपको पता ही है, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। हाँ, तो इन केस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो देयरफॉर जो टॉर्क की वैल्यू होती है हो जाएगी वो NIA इंटू B, N नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, और I करंट, और A एरिया ऑफ द कॉइल, एंड B मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है। तो जो टाउ है वो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, I। यहां पर टाउ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, टॉर्क ज्यादा अप्लाई होगा, करंट की वैल्यू कम होगी, टॉर्क कम अप्लाई होगा। टॉर्क ज्यादा अप्लाई होगा तो ये जो हमारा कॉइल है वो ज्यादा रोटेट होगा, कम अप्लाई होगा, कम रोटेट होगा। तो अब देखिए जब ये हमारी कॉइल जब रोटेट होती है ना, ठीक है, तो ये टॉर्सन हेड जो हमारा से जो हमारी फॉस्फर ब्रांच की जो स्ट्रिप कनेक्टेड है, तो स्ट्रिप जो कनेक्टेड है उसमें ट्विस्टिंग होती है, वो ट्विस्ट होता है, वो ट्विस्ट होगा। तो ट्विस्ट होगा तो अंडर इलास्टिक लिमिट अगर ये ट्विस्टिंग हो रही है तो उसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा, जो हमारे अप्लाइड टॉर्क का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अगर ये क्लॉकवाइज है, ड्यू टू करंट जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। और उसकी टेंडेंसी जो है क्या है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में पूरे सिस्टम को पुट करने की होगी, तो ये होगा। तो अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट, इफ restoring torque पर यूनिट ट्विस्ट हमने सपोज किया K है, तो यहां पर फॉर एंगल थीटा, अगर मान लीजिए ट्विस्टिंग एंगल जो है अगर थीटा है तो ये रेस्टोरिंग टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, K इंटू थीटा। और ये टॉर्क हमारा जो है ड्यू टू करंट जो टॉर्क है उसके हमारे क्या होगा, इक्वल होगा अंडर इलास्टिक लिमिट। एक बात ध्यान दीजिए, अंडर इलास्टिक लिमिट जो है, अंडर इलास्टिक लिमिट ये हमारा जो K थीटा जो है, ठीक है, ये हमारा NIA इंटू B इसके इक्वल होगा। ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए। तो अब यहां पर देखिए हम I को हम लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू K थीटा अपॉन NAB। दिस कैन बी रिटेन एज K अपॉन NAB इंटू थीटा। अब देखिए K ये रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, तो जो हमारा स्ट्रिप है उस स्ट्रिप का मटेरियल फिक्स है, उसका शेप साइज फिक्स है, थिकनेस फिक्स है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट वो फिक्स होगा। n नंबर ऑफ टर्न्स जो है हमारे कॉइल पे जो ओंडिंग की गई है वो है, ये गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है। तो ये होल थिंग हमारा जो है ये गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए होल थिंग क्या है, कांस्टेंट है, और इसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और इसको हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करेंगे। कुल मिलाकर के एक चीज हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो भी आप देख रहे हैं K अपॉन NAB, ये गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए ये हमारा फिक्स है। तो ये I इज इक्वल टू सम कांस्टेंट G इंटू थीटा, और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो स्केल यहां पर हमारा क्या मिला, लीनियर मिला। यहां पर हमारा जो है ये देखिए गैल्वेनोमीटर की यही थियरी है, स्केल हमारा लीनियर है। एज थीटा इंक्रीजेस I इंक्रीजेस, एट थीटा डिक्रीजेस I डिक्रीजेस। स्केल हमारा जो है वो लीनियर है। तो ट्विस्टिंग को मेजर करके, कितना ट्विस्ट हो रहा है उसको मेजर करके हम करंट को मेजर कर सकते हैं। ट्विस्टिंग तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्विस्टिंग तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि करंट है, ट्विस्टिंग ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इस ट्विस्टिंग को मेजर करके हम करंट के वैल्यू को भी मेजर कर सकते हैं। और यहां पर जो कॉन्केव मिरर लगा है हमारा, इस पे लाइट बीम इंसिडेंट करा करके रिफ्लेक्टेड बीम को
हम मेजर करके एक सर्कुलर स्केल पर हम इसको जो है हम स्केलिंग कर देते हैं और उससे करंट को भी हम मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर की ये हमारी कंस्ट्रक्शन और ये हमारी थियरी है। थैंक यू।